अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। रावी रोड के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ डीसी लाहौर इस वक्त मौजूद हैं और ख़तीब दादा साहब सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लोगों के घरों में जा रहे हैं और उनसे वैक्सीनेशन के हवाले से पूछ रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है नहीं करवाई, कोरोना से हवाले से लेकर वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं और इसके साथ दीगर लोग भी हमें शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। डीसी हमारे साथ मौजूद हैं, डीसी साहब और सियालवी साहब मौजूद हैं और इसके साथ मुतलका DDHO साहिबा मौजूद हैं। सर आप ठीक हैं, खैरियत से? मिजाज ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइए कि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं बेशुमार जगहों पे कंफ्यूज हैं स्टिल, तो क्या दादो शुमार हैं आपके और आपको ट्रेंड बेहतर आप देख रहे हैं, बेहतरी की तरफ क्या? देखिए स्टार्ट में इशू था, ये फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे। आपको जैसे इल्म है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रही है, यही वाहिद रास्ता है अगर आपने मुल्क को ओपन करना है, इकॉनमी को ओपन करना है। फिगर दूँ तो चाइना में तकरीबन 60 करोड़ डोजेज़ लग चुकी हैं, UK में 2 करोड़ 80 लाख डोजेज़ लग चुकी हैं, इसी तरीके से अमेरिका में 29 करोड़ अबव डोजेज़ लग चुकी हैं। सो वो तो ओपन होने जा रहे हैं जुलाई के अंदर, ये तीनों ममालिक मुकम्मल तौर पे। पाकिस्तान में सिर्फ अभी 80 लाख को टारगेट अचीव किया हमने, जिसमें लाहौर जो है वो 9 लाख को पहुंचा है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 13-14% लाहौर ही है पूरे पाकिस्तान का। सियालवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ा मोतबर नाम। सियालवी साहब आप खैरियत से? मिजाज ठीक है? सियालवी साहब क्या आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार अगर कोई प्ले कर सकता है तो वो आप जैसे ख़तीब और बड़े नाम और जिनका बड़ा सॉफ्ट इमेज भी है और लोगों के जब वो बात करते हैं तो लोगों के दिल में घर कर जाती हैं ये बातें, तो किस रोल से आप देखते हैं? कल जैसे मलिक साहब फरमा रहे हैं कि कल उलमा का इकट्ठ भी है, तो कैसे देखते हैं कि सारे लोगों तक डिसइंफॉर्मेशन से निकल के ऐसा मौसर पैगाम पहुंचाया जा सके? जहाँ तक ताल्लुक़ वैक्सीनेशन का है तो इसमें कोई शक नहीं कि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की डिसइंफॉर्मेशन जो है वो आती रहती हैं, लेकिन उलमा ने बड़े ही बर वक्त तमाम दुनिया के दीगर स्कॉलर्स के साथ रब्ता करने के बाद, उसमें इजिप्ट है, उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें ईरान है, उसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ख़ुद पाकिस्तान है और दीगर ममालिक हैं, तो सब ने मिलकर एक पूरी दुनिया के सामने अपना फतवा की सूरत में अपना बयान दे दिया है कि और इस हवाले से किसी किस्म की किसी गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक दीगर उलमा का ताल्लुक़ है तो हम जिस प्लेटफार्म पर भी जाते हैं, बल्कि दाता साहब से हम बड़े भरपूर तरीके से इसकी कैंपेन हमेशा से करते हैं, हिफाजती तदाबीर पर भी और वैक्सीनेशन पर भी। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जैसे जनाब मलिक साहब फरमा रहे हैं, कल का जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ये पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा कदम होगा और इसमें किसी किस्म की कोई दिमाग में बात लाने की ज़रूरत नहीं। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि छोटे बच्चों की जो बीमारियाँ हैं हम उनके लिए ख़ुद अपने बच्चों को लेकर जाते हैं कि जनाब इसको हिफाजती टीका लगा दें, इसको वैक्सीनेशन करा दें, तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो बच्चों की बीमारियाँ हैं और ये बड़ों की बीमारी है। बिल्कुल। सियालवी साहब जी मेरे साथ हैं, डीसी साहब मौजूद हैं और हम मुख्तलिफ जगहों पे आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा भी करवाएंगे। वैक्सीन लगवा ली आपने? अभी नहीं लगवाई? कितनी एज है? 28 साल। अच्छा, अभी आपकी उस ज़मरे में नहीं है, लेकिन आपने कोड भेज दिया अपना? कुछ भी नहीं किया। वैक्सीन लगवाएंगे? इस वक्त तक जो वैक्सीनेशन के हवाले से जो हवाएं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो खुल के आपका नज़रिया है वो बताइए, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीसी साहब हैं सर हमारे साथ, मलिक साहब, ख़तीब हैं, सही नहीं है? बताएं क्या नज़रिया, आप खुल के बताएं। नज़रिया का मेरा दिल नहीं मानता वो लगवाने को। उसकी कोई लॉजिक होगी ना, कोई वजह होगी? यही है कि क्या लगवानी है उसको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही हूँ, कोविड में मैंने कोई एहतियात नहीं की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ। हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो माशाल्लाह वो सारे ठीक होते हैं, लेकिन हम उनको हिफाजती टीके चल के लगवाते हैं ताकि उनको बीमारी लग ना सके। खसरा ना भी हो तो खसरे के टीके लगवाते हैं, तो फिर हम लेकर जाते हैं, हम पहले लगवा लेते हैं कि बच्चों को ये लग जाए ताकि बीमारी वो लगे ना। तो ये कोरोना भी इसी तरह ही है कि जब आप लगवा लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने आप को सेव कर लिया। क्या आप अपनी बात बताएं पहले। क्या कहें? मैंने अपने आप को, मैंने अभी भी सेफ है, मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे इंसान पे नहीं है। ठीक है, उसी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। दवाई लेते हैं? दवाई लेते हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है ना। इस चीज़ का मुझे एतबार ही नहीं है कोरोना पे। आगे बात करें आप। कोरोना पे एतबार ही नहीं है, एतबार ही नहीं है कोरोना। आप देखें, अब ये आप देखिए कितना मुश्किल टास्क है आपका और हजरत साहब का टास्क अब डबल हो गया होगा। ये अब इनका गोदाम जो है ये अब ओपन नहीं होगा, ये सील बंद हो जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये इसको एतबार ही नहीं है। जब बिजनेस ओपन नहीं हो सकेंगे
ये कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो बिजनेस ओपन नहीं होंगे, ये मैं बंद करेंगे हम इसका, लोग भूखे मर जाएंगे ऑब्वियसली। नहीं अल्लाह ताला माफ करे, बिजनेस कितना बंद होंगे, बिजनेस बंद होंगे तो अगर आप दिहाड़ीदार सर, अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि दिहाड़ीदार अगर देखे ना, आपने बिजनेसेस को ओपन करना है तो आपने डेफिनेटली कोविड वैक्सीनेशन करवानी है। इसकी जो र्यूमर्स हैं या डिसइंफॉर्मेशन है वो तो हम आपके पास ये इसको छोड़ दें, रशिया की जो भी अवेलेबल है। मेरा ख्याल है शायद आप चाइना की वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ कंफ्यूज्ड हैं कि शायद वो इतनी सेफ नहीं है। बस कब आ जाएगी? मेरे फादर हैं, उन्होंने बोला कि रशिया की आएगी, वो मैं लगवाऊँ। कहाँ है बाबा कहाँ है? रशिया की भी अभी अवेलेबल इस टाइम नहीं, वो आ जाएगी, रशिया वाली भी आ जाएगी। उन्होंने इन्फॉर्मेशन सारी रखी हुई। ठीक है, वैक्सीन सारी ठीक है, वैक्सीन का इशू नहीं है। ये सारी वैक्सीन दुनिया ने अप्रूव की हुई है। चाइना में 60 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, 60 करोड़ लोगों को। चाइना ओपन होने जा रहा है, सारे बिजनेस। वालिद साहब क्यों लगवा रहे हैं? वालिद साहब आप क्यों लगवा रहे हैं? नहीं, वो कह रहे वाली साहब ने ये तनबीह की है। एज भी ज्यादा है ना उनकी, इस वजह से। बाबा पाकिस्तानी होते हैं अब्बाजान? हाँ जी, पाकिस्तानी। अच्छा, मुझे आपका नाम पूरा क्या है? उस्मान जावेद। उस्मान भाई, आप रात को सोते हुए कुंडी लगा के सोते हैं या खुला छोड़ देते हैं दरवाज़ा? कुंडी लगा के सोते हैं। क्यों क्यों उस्मान भाई, क्यों? मैं चोर ना आ जाए, एहतियात करते हैं? एहतियात करता हूँ एहतियात। ऐसे ही। और मोटरवे के दरमियान में जहाँ 150 किलोमीटर पर आवर गाड़ी आ रही होती है, हाँ जी। कभी दरमियान में खड़े हुए जाके? नहीं, क्यों? एहतियात करता हूँ। बहुत अंधेरी चल रही हो, आंधी चल रही हो, मुसीबत बनी हो, दरख्तों के नीचे चले जाते हैं? नहीं बुजुर्ग मना करते हैं दरख्त गिर सकता है, ऐसे ये क्यों करते हैं? एहतियात करता अच्छा, वो घर में आपके स्विच होते हैं, उनके अंदर बच्चे उंगलियां डाल देते हैं कई दफ़ा, स्विच छोटे छोटे, उनके ऊपर टेप लगाते हैं। जब बच्चा स्क्रॉलिंग शुरू करता है ना, रेड़ना शुरू करता है जो पंजाबी से, हाँ जी, हाँ तो वो क्यों करते हैं? जी। एहतियात ही करते हैं। याद करते हैं ना सर। मेडिकल साइंस की बातें, मेडिकल साइंस जो है जी जी। डॉक्टर से ही पूछेंगे ना सर आप। अच्छा देखिए, एक मैं आपको और बात बताऊं, इसमें दूसरा ये है कि मे बी आपको कुछ ना हो, ठीक है, कोरोना हर एक को तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन आप आगे फैला सकते हो, बुजुर्गों में फैला सकते हो, अपने रिश्तेदारों में फैला सकते हो, आम लोगों जिनसे मिल रहे हो उसको फैला सकते हो। वायरस ट्रांसमिट करता है। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो वो ऑलरेडी जो आपके पास वायरस है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वो आपके हिस्सा ही नहीं बनेगा, आप होस्ट नहीं बनोगे उसके। तो ये बड़ा ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना, इसलिए ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम कारोबार ओपन नहीं करें, दोबारा लॉकडाउन हो जाएंगे। अगर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, 5 से 6 महीने मैं लाहौर ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं लाहौर को मैं चाहता हूँ लाहौर मुकम्मल तौर पे ओपन। बहुत बड़ा ये विजन है, बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन ये इसमें अगर लोग साथ नहीं देंगे तो ऑब्वियसली ये 8 से 9 हज़ार रुपए की वैक्सीन है अभी जो लगा रहे हैं हम, ये हम मुफ्त में लगा रहे हैं, और हम कम अज़ कम अरबों रुपए लगा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, इस सेंटर्स बना के वैक्सीनेशन के लिए। हमारा अमला, हमारी एनर्जी, आप मीडिया इतना ज़्यादा इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। अगर लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो मुश्किल काम होगा। हमने अल्टीमेटली करवाना तो है, और ये पब्लिक सपोर्ट के बगैर जीत ही नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है हमेशा। लेकिन लेकिन तो जिस तरह वार ऑफ टेरर हम लड़ रहे थे तो पब्लिक सपोर्ट थी, तो आप देखें बात बेहतरी की तरफ गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल फेवर में होगा। उस्मान भाई जैसे लोगों को कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने खड़े अभी आपने उनको समझाया है और उनको बड़ी हद तक समझ आ गई ये बात। देखिए, मैं तो उलमा की पैरों की खाक भी नहीं हूँ, मैं तो बड़ा अशरे शीर हूँ। टेक्निकली हमारे उस्मान भाई को समझाने की कोशिश किया और होप के इंशाल्लाह उन्हें समझ आ गई हो। उस्मान भाई, अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ तो इस पे शुक्र अदा करें, ये ना समझें कि शायद ये है ही नहीं। ऐसे ये तो फिर वही मिसाल होगी कि आपको हार्ट अटैक कभी नहीं हुआ तो आपको हार्ट अटैक होता ही नहीं। नहीं होता। होएगा तो मैं मानूंगा। नहीं, हैं? ये बात ठीक है ना? ये बात ठीक है बिल्कुल आपकी, लेकिन ये बात नहीं है। देखें, आपकी दिलेरी जो है और इस बात का यकीन कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन आपने बताया कि मैं एहतियात जरूर करें, तदाबीर जरूर करें, तदाबीर जरूर। बाइक भी आराम से चलानी चाहिए, एहतियात बेहतर है, ठीक है ना। इस चीज़ पे तो अल्लाह ताला भी यकीन रखें, तदाबीर जरूर आप करें। ये बताएं कि ये मेरी एज के बंदे को लग रही है वैक्सीन? स्टार्ट हो गई है। आप 1166 पे अपना जो आईडी कार्ड नंबर है ना वो भेज दें, 1166 आपको कोड आ जाएगा, ठीक है। कोड जहाँ का आता है आप चले जाएं सेंटर पे, जिस दिन कोड आए लगवाएं फोटो। मैंने खुद लगवाई है। अब आप ये देखें, आप मलिक साहब ये देखें कि आपका रुतबा और आपकी सीट कितनी पावरफुल है कि ये आर्गूमेंट वापस ले गए हैं। नहीं तो ये क्या हाल इन्होंने करना था। माशाल्लाह, नहीं बात ये है, लॉजिकल बात करेंगे हम। ऑब्वियसली हमने को फोर्स तो नहीं करना, लेकिन लॉजिकल नेवर करेंगे, लॉजिकल करेंगे। उनको समझाने की कोशिश की है, उनको समझ आ गई, बड़ी अच्छी बात है। हम ये हमारी चैलेंज बड़ा है, इससे ये साबित हुआ कि चैलेंज बड़ा है, चैलेंज छोटा नहीं है। इसमें सारे सेक्टर्स को, उलमाए कराम को, हमारे जितने भी साथ बाकी लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं,
इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इस काम के लिए कि हम वैक्सीन करवा सकें। अब आप क्या उस्मान भाई, आपका क्या प्लान है, कैसे अपने आप को और अपनी फैमिली को इससे महफूज कर सकेंगे आप? महफूज हिफाजत करना अल्लाह की ज़ात का काम है जी, उसी का हुक्म है ना, हिफाजत तो वही कर सकती है। आप अपने घर पे- क्या कोशिश करेंगे? घर पे जाके बात वगैरह करेंगे कि भाई लगवाएं इसको, वैक्सीन को। नहीं तो आपके ये सारा कुछ ही। बाहर नहीं चलेगा, बंद होगा। इन्होंने लगवाई है ये। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? रहमत अली आपका जी? लतीफ। वैक्सीन? हाँ 19 तरीक से लगवाई। क्या बात है शालवी साहब, ये देखें सर मिलियन ऑफ पीपल्स हैं जो माशाल्लाह बड़े, जिन्होंने बड़े यकीन के साथ और बड़े पूरी अवेयरनेस के साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह लगवा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये ऐसे बहुत कम लोग हैं मतलब है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपने किसके कहने पे चाचा लगवाई? आपके अपने लोगों को सुन के चल गए। दोस्त हैं दोनों? मेरा भाई है। भाई सगे भाई हैं? आप चाचा था भाई। चाचे ताए कजन्स हैं? बड़ा छोटा। अच्छा 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 अच्छा। बनती है खूब आपस में, हाँ हाँ। जिंदगी सारी इकट्ठे गुजारी, कभी लड़ाई लड़ोई तो नहीं? इकट्ठे एक प्लेट में खाना खाते? कोई मिनट। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 70 साल से लागे गई। माशाल्लाह। आपकी? 60। क्या बात है, क्या जोड़ी है भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे। बड़ी बात है, खूबसूरत। डीसी साहब आज खुद आपके पास आए हैं, सियालवी साहब आए हैं, कुछ और सितारे भी अभी पहुंच रहे हैं आप तक, तो इसका मतलब ये ठीक चल रहा है मामला? बहुत ठीक है, बहुत सुकून होगा। कोई मसला है तो बताएं। आप अपने आप को आप कैसा फील करते हैं जहनी तौर पे? सुकून हो गया मैंने। मुतमईन समझते हैं जनाब, फिट है क्या? हाँ माशाल्लाह। दीगर घरों में भी जा रहे हैं जी, आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? टीवी दोने में दाता साहब तो मुफ्ती मोहम्मद रमजान से आप खैरियत ना लो माशाल्लाह। ये लगा लिया तुसी? अच्छा चलो माशाल्लाह, तुसी भी लगा ली है। ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ अच्छा अरेंजमेंट ठीक सन उत्थे? ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ किस ਸੀ। तरह तुसी क्यों गए वैक्सीन लवान? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਬਾ ਖਤਮ ਹੋਏ कि भई सही बात माँ जी आपको बताएंगी, ये तो गोलमोल बताएंगे। माँ जी कैसे हैं? शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। कौन लेके गया आपको? ये मेरा बेटा। ख्याल रखता है ना? हाँ वो कोई तलियों पे ऑयल विल लगा के सोता है, तेल चस देने के नहीं? सब कुछ कर दे। वो कोई तंगी देते हो तो बताएं, अभी ले जाएं साथ ही। इसको जा सकते हो तुम मेरे साथ? नहीं, आप तो सारी सबकी वालदा है ना, मुश्तरका, इतने बच्चे आपके, सारे ही बेटे हैं आपके। हाँ, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। ख्याल नहीं रखते तो हमें बताना है आपने। नहीं सही है। कोई मसला, दुनिया का कोई मसला है तो बताएं। नहीं शुक्र अल्लाह। सब ओके है? हाँ जी। कोरोना ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर का कोशिश होंगी घर च रही है। एहतियात करते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन लगवा ली है, सेकंड डोज भी लगवा ली है। टिकट भी ले लिया। हाँ, सर्टिफिकेट भी ले लिया। वाह क्योंकि ये वाह वाह। ट्रैवल करती है ना, तो ये इसकी फेवर में अगर आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी एहतियात करते रहे, जब तक हुकूमत आपको दोबारा नहीं कहती कि अब आप बाहर निकलें, ठीक है? आप खुद क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। तो इसका मतलब वालदा का बहुत ख्याल आप रखते हैं। जी, मैं इनको खुद साल लेके गया हूँ वहाँ पे 10 मिनट कभी बाद कुछ स्लीपर पड़ा हो, कोई जूता पड़ा हो, वालदा से दूर से ही मारा उठा करके, ओ। कोई चक्कर नहीं? खट्टी मीठी बातें तो पड़ती रहती है। ये तो तबर्रक होता है। ये माशाल्लाह आपसे कुराना ये नहीं कर सकता। मार नहीं खाता? या- मार खाना तो पेरेंट्स का फजल समझा जाता है कि फजल है। ये हैं? खट्टी मीठी होती चीजें, ये बरकतें होती हैं, ये पड़ती रहती होती हैं। अल्लाह जी सलामत रखे। तो उनको हम लोगों ने घर में जाके, क्योंकि वो पैरालाइज्ड हैं, उनको घर पे जाके लगाई है हमने। इनके भाई भाभी वो आगे गली में रहते बेड रिडन थे? हैं। सर वो पैरालाइज्ड हैं, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, तो वो तकरीबन 1 साल से बेड रिडन है। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें घर आके लगा दें, हम फादर को ला नहीं सकते। बड़ी खूबसूरत बात है जी, जिसमें आप खुद सोचेंगे अपने दिल से तो आपकी आंखें भर आएंगी। जिसमें सबसे अहम बात यह है कि सब ये सोचना शुरू कर दें कि 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर अल्लाह ताला फजल फरमाए, लाहौर शहर की रौनकें वापस आ जाएं और पूरा कारोबार खुल जाए, लोग वापस अपनी गहमा गहमी में मसरूफ़ हो जाएं और ये सारी रौनकें बहाल हो जाएं। इस बात को सोचते हुए हर बंदे की आंखें भर आती हैं, जो इस वबा की वजह से ना सिर्फ हिट हुआ है बल्कि उसके दोस्त अहबाब भी उससे बिछड़े हैं और बेशुमार स्ट्रगल और जिद्दोजहद का सिलसिला जो है वो जारी है। आप हमारे साथ रहिए। डीसी साहब हमारे साथ हैं और खतीब साहब हमारे साथ, दादा साहब, सियालवी साहब भी मौजूद हैं। आप हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह के शुक्र। कहाँ फिर रहे हैं? पता नहीं कौन सा इलाके किधर फिर हैं। पता ही नहीं है? हाँ है क्या पता? कौन पता, इतनी पुलिस पता करके देगी, डीसी साहब पता करके देंगे, कौन पता करके देंगे बताएं? हम तो बाहर से आए हैं, विजिटर हम। क्या नाम है आपका? राणा मोहम्मद अशरफ। राणा साहब कहाँ से हैं आप एग्जैक्टली? मैं जाएंगे भाई वाह, और इस इलाके में पहली दफ़ा हैं? हाँ फर्स्ट तो टाइम। बदामी बाग है।
पास ही हैं आप। हमने तो नहीं आए थे। तो क्या को आप मास्क मुस्क कोई चक्कर नहीं राणा साहब? मास्क भी है मेरे में, वैसे मेरे ना सर को दर्द और बहुत ज्यादा। ओहो, गर्मी में फिर के ना आपने मास्क भी मैंने जेब में रखा हुआ है। तो आप ये इन्होंने भी पूछना है आपसे। सियालवी साहब मेरे साथ हैं, खतीब अपना रखा हुआ मैंने, मेरे सर को बहुत दर्द हो रहा है। खतीब साहब भी पूछेंगे, डीसी साहब भी। सर पूछें कुछ। आपने वैक्सीन लगवा ली कोरोना की? लगवाई कहाँ से लगवाई है? यादगार से। बड़ा अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, लगवा ली, इससे बचत हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। और हम तो ये चाह रहे हैं कि कारोबार खोलें, लाहौर को ओपन करें, लाहौर सारा ओपन कर दें 5-6 महीने के अंदर। अगर सारे लोग वैक्सीन लगवा लें तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम लाहौर को ओपन कर सकें। मैसेज ये फैलाएं लोगों के अंदर। सारी डोज लगवा ली हैं? कितनी लगवाई? अभी 1 महीने बाद लगवानी दूसरी 1 महीने बाद। तो किसके कहने पे आप गए वैक्सीनेशन लगवाने? ये बस पढ़ा लिखे लोग हैं, हम कौन से अनपढ़ हैं, हम पता नहीं कि ये कर रहे हैं काम अच्छा। वाह राणा साहब, क्या बात, हमें पता। क्या खूबसूरत बात। वाह वाह वाह, आपने राजपूतों का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। बहुत अच्छे, क्या बात है। आए जी, आपको दीगर लोगों से भी मिलवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। अहमद भाई, इतनी पुलिस तुम्हें पकड़ने आ गई देख। झूठे देन दे तू छोटे नु भाई दही है ना शिकार पानी निकाल नहीं यार, नवे नवे सिखण दे तू ते तेनु पता नहीं मैं छोटे। इतनी पुलिस आ गई तुम्हें पकड़ने। नाम क्या तुम्हारा? अहमद। अहमद भाई, क्या किया है? चला रहे हो आप, किधर बाइक चला रहे हो? छोटे से बच्चे बैठा के। किधर घर किधर है आपका? ये पीछे है गली। बेटा ऐसे थोड़ी करते हैं मैं गाड़ी जा रहा हूँ घर। बेटा। आप छोटे बच्चे बैठाए हुए हैं, कितनी गलत बात है। खुद भी छोटा है यार इनके बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाओ। हाँ भाई, छोड़ के आओ, उतर जाओ। मेरे पुत्र चलो, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अंकल आपको घर छोड़ के आते हैं बेटा, आ जाओ। आपको घर छोड़ के आते हैं आराम से। जाओ बेटा, इसको घर छोड़ के आओ। आप चला लेंगे जी? जी जी सर। आ जाओ, साथ जाओ, आराम से आराम से आराम। ठीक है, ये आप नहीं चलाना बेटा। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, जब आप बड़े हो जाएंगे सही, फिर आपने खुद भी चलानी है और बच्चों को भी चलाना है। ठीक है, जब आप पूरे बड़े हो जाएंगे ना सही, ठीक है, फिर लाइसेंस बनवाना है, उसके बाद चलानी है। ठीक है, शाबाश, रिस्क नहीं लेना। देखो ना, छोटा छोटा देखो तुसी बिठाया ते नाल तुसी तो कम खराब है। आपका मुझे बताना आपने, ठीक है ना? अब नहीं चलाना। ठीक है। देखो कितने पुलिस के बंदे सिर्फ लग गए। वो आदिल भाई भी देखो। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो दोस्त, क्या नाम है आपका? हबीब। क्या खूबसूरत नाम है यार, हबीब। हबीब भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ठीक चल रहा है काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डीसी साहब क्या पूछेंगे इनसे? आपकी एज कितनी है? मेरी 22। अभी वैक्सीन तो नहीं लगवाई ना? नहीं, मेरी नहीं हुई अभी। घर में होगी है वैक्सीन लोगों की? मेरे पेरेंट्स की हो गई है, बाकी सबकी बड़ों की हो गई है। आपने उनकी वैक्सीन क्यों करवाई थी? इसी वजह से, ताकि कोरोना वायरस से सब सेफ रहें। कितने लोगों को आप मिले हैं जिन्होंने वैक्सीन अभी नहीं करवाई? हमारी फैमिली में तो सबकी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अपने ज़्यादातर से मैं पूछा नहीं। आप भी अभी 1166 पे अपना CNIC नंबर भेज दें और आपको कोड आ जाएगा। कोड है, अपनी भी लगवा लें। हम 19 साल स्टार्ट हो चुकी है, यानी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन कोड के साथ। ठीक है, 30 से ऊपर तो वॉक-इन है, कोई भी आ सकता है। और लोगों को बताएं, बहुत अहम है ये वैक्सीन लगवाना बेटा। ठीक है, ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज़ादी चौक कोविड के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीसी साहब मौजूद हैं, और यहाँ की आपको सूरत हाल दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहिए। अच्छा, मैं DC लाहौर हूँ, डिप्टी कमिश्नर लाहौर। आप आज वैक्सीन लगवाने के लिए पहली डोज के लिए आए हैं? जी हाँ, पहली डोज के लिए आए। तो इतना लेट क्यों आया? पहले क्यों नहीं आए सेंटर में? वजह थी? नहीं, मैंने परसों मैसेज किया, उसी वक्त मुझे रिप्लाई आया, तो मैं आज आ गया हूँ। मैसेज के बगैर भी आ सकते हैं। आप, जो आपकी एज है 30 साल से ऊपर, मैसेज ना भी करें तो आ सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे हैं खानदान में लोग जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाई हो? सर काफ़ी सारे हैं। क्यों नहीं लगवा रहे? वो नेट के ऊपर जो खराफात तोली जा रही हैं कि जी 2 साल जिंदा रहेंगे। अगर उस पर यकीन कर लिया जाए तो पूरा अमेरिका मर जाएगा, 2 साल के बाद पूरा चाइना मर जाएगा। ठीक है, तो फिर ये दो मुल्क, इंडिया भी तकरीबन फारग, सिर्फ पाकिस्तान ही बचेगा। लगता तो ऐसे है। जो लगवा बीवी ने आने से इनकार कर दिया। सगी बीवी? जी जी। ये मतरई भी होती है बीवी? क्या कह रहे हैं आप? सगी बीवी? जरूर लेकर आए। जी जी। बहुत अहम है। कारोबार ओपन नहीं होंगे
5 से 6 महीने में हमारा टारगेट है कि लाहौर को मुकम्मल ओपन करें। तो भाभी ने क्या कहा आपको कि मैंने नहीं लगवानी? मैंने नहीं लगवानी, मैं 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने कहा बीबी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, मैं तो लगवाने जा रहा हूँ। नहीं तो आपने उन्हें कहा नहीं कि 2 साल तो मैं वैसे ही जिंदा नहीं रहने देना। नहीं उन्हें कि साजिश देते हैं तो तुम नहीं भेज देता, मैं तू तो लगवा ना जाके। हाँ जी, इसीलिए लग रहा है साजिश यह कि आप फारिग हो तो मैं दूसरी शादी कर सकूं। घर में ज्यादा होल्ड भाभी का है आपका है? मिसिस का ही है, मर्दों की कहाँ चलती है। इसीलिए आपको कहा कि भाई तुम आप लगवा के आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जाके क्या उन्हें बताएंगे कि भाई कुछ नहीं ऐसा होता? मैं जाके यही बताऊंगा कि मैं लगवा के और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा बैठा हूँ और 2 साल तक भी जिंदा रहूंगा। 2 साल जब तक अल्लाह ने जिंदगी लिखी है मैं जिंदा रहूंगा। ये हिफाजती हम चीज़ अपना रहे हैं। ये जो नेट पे फैली हुई अफवाहें थी ये भाभी तक कैसे पहुंची हैं? पढ़ी लिखी हैं, वो भी नेट पे बैठती हैं। वो गूगल शुगल उन्होंने किया और पहुंच गया। जी घर में नेट लगा हुआ है, कंप्यूटर के आगे बैठी रहती हैं। उनको समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि भाई वो कन्विंस हो इस बात पे। क्या लॉजिक आपने दी इस बात की? है ना वायरोलॉजिस्ट, पता नहीं क्या नाम है, उसने जो पोस्ट की है ना उस पर कि जी ये 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, ये सारी अफवाहें उस वजह से फैली। लेकिन मैंने अफवाहों की परवाह नहीं की। मैंने कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो चल के। तो भाभी को लॉजिक आपने क्या दी इस बात की? मैंने यही कहा कि मैं आपका हस्बैंड हूँ, बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी किसी की भी उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं, सबसे बड़ा बेटा 16-17 साल का है। तो मैंने कहा हमें यहाँ 2 बंदे, मेरी 48 ईयर्स है, वो है 42 ईयर्स की, तो आए लगवा लें। उन्होंने कहा जी सॉरी मैंने नहीं जाना। जिस तरह आपका ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, आप वैक्सीन लगवा के ज़िंदा रहेंगे, तो मेरा यही ईमान है कि ज़िंदगी और मौत फिर भी अल्लाह के हाथ में, मैं बगैर वैक्सीन के भी ज़िंदा रह सकती हूँ। अरे वाह। तो बच्चों ने नहीं कोई हेल्प किया इस मामले में, तहकीक करने में, कुछ समझाने में वालदा को? नहीं, बच्चों ने कुट खानी थी माँ से यार। हाय हाय हाय। क्या बात कर रहे हैं? तो आपने ज़रूर कन्विंस करें, ये बहुत अहम है, वैक्सीन लगवाना बहुत अहम है। आपको देख के वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह लगवाएंगी। आपको दिखा रहे हैं यहाँ की सूरत हाल और ये भी बता रहे हैं कि आप किसी तरह की अफवाह जो है उसकी जद में मत आइए। ठीक है, बिल्कुल। वैक्सीन लगवाने आए हैं? अच्छा, तो पहले वैक्सीन पहली डोज है दूसरी है? पहली डोज लगवा रहे हैं। बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लगवा रहे हैं। आप जाके घर में भी बताएं, आप थोड़ा लेट हो गए, आपको पहले भी आना चाहिए था। मैं DC लाहौर हूँ, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, और मुफ्ती साहब जो है ये खतीब हैं दादा दरबार के। तो हम ये चेक कर रहे हैं कौन लगवा रहा है कौन नहीं लगवा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं आने में कोई दुश्वारी मुश्किल तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई क्या बता रहे हैं DC साहब को? सर बता रहा हूँ सऊदी अरब जाना है मैंने, 1 महीने से डेली आ रहा हूँ, वैक्सीन नहीं लग रही है मेरे को। डेली कह रहे हैं कि आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। यही है कि ये सऊदी अरब ने 4 वैक्सीन की अप्रूवल की हुई है। उसमें एस्ट्राजेनेका है, उसमें जॉनसन एंड जॉनसन है, फाइज़र है और मॉडर्ना है। हमारे पास एस्ट्राजेनेका यहाँ पर आई थी स्टार्ट में, पर एस्ट्राजेनेका हमने लगानी स्टार्ट कर दी। हुआ ये कि आपको पता उसके बारे में भी खबरें स्टार्ट हो गई अनफॉर्चुनेटली, जबकि पूरे इंग्लैंड में वो लग रही है, सऊदीया में लग रही है, यूरोप में लग रही है, अमेरिका में भी, इंडिया में सारे लग रही है। लोगों ने गलत खबरें क्लॉटिंग की स्टार्ट कर दी। वो लोग जो आता था हमारे पास कहता था हमने एस्ट्राजेनेका नहीं लगवानी, हमें आप साइनोफार्म लगाएं या दूसरी लगाएं, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम होगी। ज़बरदस्ती हमें मैसेज आने लगे ना लगाएं। अब जब से सऊदी अरब ने कहा है कि जो एस्ट्राजेनेका लगाएगा वही आएगा, अब लोग हमारे पीछे एस्ट्राजेनेका लगाएं। ओह माय गॉड। तो अब एस्ट्राजेनेका अवेलेबल इस टाइम नहीं है हमारे पास यहाँ पर। हमने रिक्वेस्ट की हुई है गवर्नमेंट से, इसका कोई हल बताएं। गवर्नमेंट ने टेकअप किया है इशू विद द सऊदी गवर्नमेंट, फॉरेन ऑफिस ने, कि हमारे जो पास जो WHO अप्रूव्ड है इनको भी अप्रूवल की जाए। उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा जल्दी। उसके लिए गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सऊदी गवर्नमेंट। बाज़ लोग फ़ॉरेन से आए हैं, वहाँ से 1 डोज लगवा ली, यहाँ से जब दूसरी डोज लगवाई तो डॉक्यूमेंट्स में वो पहली डोज कंसिडर हुई, उसका क्या हल है? ऑब्वियसली वो ये इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, ये हमने NCOC से टेकअप किए हुए हैं और इस पर हमें जो उनका रिस्पांस आएगा, रिप्लाई आएगा, उसके मुताबिक इसको टैकल करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। वो सऊदी अरब जाना है तो वो मतलब कि वैक्सीन कब तक हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो? बात कर रहे हैं, हमने वही इशू टेकअप किया हुआ सऊदी गवर्नमेंट के साथ, उसका कोई ना कोई हल निकलेगा, जल्दी निकलेगा। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन दे देंगे। वैक्सीन कह रहे हैं इस्लामाबाद आ गई, इस्लामाबाद से आगे इधर नहीं आ रही, तो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। अगर पहुंच गई तो हम आपको इतला कर देंगे। अगर इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया से टेकअप किया हुआ है कि हमारी जो वैक्सीन है इसको भी अप्रूव किया जाए। ये WHO ने अप्रूव कर दी है, साइनोवैक भी अप्रूव्ड है WHO से और साइनोफॉर्म भी अप्रूव्ड है WHO की। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये तो ठीक हो, तो आप माशाल्लाह सफाई शफाई कर रहे हो। तो ड्यूटी अभी कितने बजे से कितने बजे तक है? हम जाते हैं 1 बजे आ जाते हैं, 1 बजे। अच्छा,
उनको शाम को काफी चलो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मैंने कहा आपको शाबाश दे दूं। आपने वैक्सीन लगवा ली है? हाँ जी लगवा ली है, इधर से लगवाई है? चलो गुड, शाबाश, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं? अच्छा, लगाएं आप वैक्सीन। क्या नाम है सर आपका? फरहान अली। फरहान भाई, ये लेट फैसला नहीं किया वैक्सीनेशन लगवाने का, या आप समझते हैं टाइम पे आ गए हैं? बस टाइम पे ही आ गए। अच्छा, फिर भी ठीक है। और फैमिली में किसी को करवाई है वैक्सीन? हाँ जी, वालदा भी आई हुई है मेरी मिस। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। ठीक चल रहे मामला? शुक्र अल्लाह का। ये आप हेल्प करेंगे तो बिजनेस खुलेंगे ना सारे, इंशाल्लाह। नहीं हेल्प करेंगे तो अल्लाह ना करे बंद हो जाएंगे सारे। इंशाल्लाह जल्द अच्छा हो जाएगा। हम चाह रहे हैं 5 से 6 महीने में लाहौर को मुकम्मल ओपन करें। उसका हल सिर्फ एक ही है, यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवा लें। तो हम एक कैंपेन हमने स्टार्ट की हुई है, लोगों को रिक्वेस्ट करें कि आप वैक्सीन फौरी तौर पे करवाएं, ताकि हम लाहौर को ओपन कर सकें, बिजनेस ओपन हो सके, लॉकडाउन ख़त्म हो सके, लोग अपने कारोबार पे वापस जा सकें। देखें, बात यह है कि हमने माशाल्लाह डीसी साहब की सरपरस्ती में जहाँ भी गए हैं, तो मेरे ख्याल में जितने लोग हमें मिले हैं उनमें से हम सिवाय एक आदमी के, और वो भी बड़ी थोड़े टाइम के बाद ही कन्विंस्ड के उसको लगवा लेनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, बड़ी तेज़ी के साथ आएगी। कैसे हैं आप? वैक्सीन करवा ली आपने? सेकंड डोज है। सेकंड डोज? किसके कहने पे करवाते रहे? हम खुद ही करवा रहे हैं। खुद ही? पता था कि ये मामला खतरनाक है, बचना चाहिए? हाँ, बचने किसी ने समझाया या खुद पता था? बचने के लिए लगवा रहे हैं। बहुत अच्छे कहते बचने के लिए लगवा रहे हैं। बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और हाँ जी, पहले लगे जी जी, मैंने पता है। जनाब करिए, बड़ी देर कर दी थी, डीसी साहब भी कह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रा कहीं गया हुआ था। हाँ जी, लगवा ली है पहली डोज, तो हुण लगवा के की महसूस करते हो? बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल। हाँ जी, वैक्सीन लगवा ली है कोविड की? आपकी फैमिली ने लगवा ली है घर में? अप्लाई किया मैंने, उसकी एप्लीकेशन जो थी उनकी। पेरेंट्स ने लगवाई है? इसके लिए भी अप्लाई किया मैंने, आईडी कार्ड अपना उसके अंदर जो उनका फॉर्म था। ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की भी, वॉक इन है। 30 साल से ऊपर जस्ट वॉक इन है। मुझे आईडी नहीं था कि उसकी रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ती है, फिर वो आपको मैसेज करते हैं। आ रहा है कि अब इनको इल्म नहीं है इस चीज़ का। 30 साल से ऊपर गवर्नमेंट ने वॉक इन कर दिया है, यानी उसमें 30 साल का कोई भी शहरी जाके फौरी तौर पर अर्जेंट लगवा सकता है। सिर्फ उसके पास शनाख्ती कार्ड नंबर होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाए, कोई कोड लेने की जरूरत नहीं है। नो टाइम मतलब लग सकती है। यस, फौरी तौर पर वॉक इन है, जाए और लगवाएं। 30 साल से ऊपर, 30 साल से नीचे जो है 18 साल से ऊपर, उनको लगवाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। खान साहब, आप ठीक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बिल्कुल आपको लगवानी चाहिए वैक्सीन। और इतने प्यारे फिल्मी सितारे, आपके दिल में फिर भी बात नहीं उतरती, क्या वजह है? नहीं, अब मुझे अब आइडिया हुआ कि वॉक इन है, वरना मुझे था कि रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने वहाँ पे CNS अपने सेंड किया, मुझे ये आइडिया नहीं था कि 30 ईयर्स प्लस जो है वो वॉक इन है। मुझे तो अभी फिर भी मुझे करवाना पड़ेगा रजिस्टर। डीसी साहब और खान साहब की बातों पे आंखें बंद करके बिलीव कर, बस ठीक हो गया। और सरफराज साहब भी साथ? ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, बहुत शुक्रिया। कितने रंगीन नज़ारों में चली जाती है, सांस बिकने को गुब्बारों में चली जाती है। आदाब, कैसे हैं आप? सेहत कैसी है? ठीक ठाक। आपको पता है लाहौर का सबसे बड़ा अफसर आज आपके पास खुद आए हैं, पता है आपको इस बात का? आप खैरियत से है ना? नाम आपका क्या है? मेरा नाम नायत मसीह। इनको कभी फिल्मों में देखा था आपने? अरबाज खान साहब को? नहीं, मैं नहीं। फिल्म देखी कभी? फिल्म देखी कि नहीं करी, जिंदगी में कभी फिल्म नहीं देखी? नहीं। कुआरे होंगे कितने देखी होती। कुआरे होते जो देखी थी, कोई याद है कौन सी देखी थी? कोई नहीं, मैं तो कोई मौला जाती बात। सुल्तान रईस साहब याद है? हाँ, वो जीवते रहे, आओ खुश रहे। तो कोई मास्क मुस्क तो रेगुलर पहनते हैं? वैक्सीनेशन करवाई? रोजाना ही नहीं, वो टीके लगवा लिए, वैक्सीनेशन करवाई? नहीं, वो नहीं करवाई है। सर आप प्लीज बाबा भाई वैक्सीनेशन करवा लो। पता है ना कितने हो रही है? पता है वो अपना है ना रेलवे कलोनी वाटर रहना में उत्थे हो रही है। उत्थे नेड़े रहते हो जी? ਉਹਦੇ ਨਾਲ कितने साल से आप ये बेच रहे हैं गुब्बारे? 3 साल हो चले। आप तो अमीर हो गए होंगे, 3 साल कोई काम करे तो ऐसे पैसे आते हैं। हाँ, नहीं जी, बेचते 3-4 बेचते। प्लॉट होंगे अब तो बड़े फेजेस में आपके। टूड़ा नहीं पूरा होता। हेलीकॉप्टर जरूर ले लिया होगा आपने? ठीक है जी, ठीक है। नहीं, टूड़ा नहीं पूरा होता। ना करें, सवेर दे एक नागरी भी गया। मैंने तो सुना मेहनत से काम करे बंदा बड़ा आदमी बन जाता है, आप बड़े नहीं बने? मियाँ जी लेंदा ही कोई डरदा। क्यों, किस बात का डर है? कोरोना तो डरते लेंदा ही कोई नहीं। इससे पहले तो वेचते ही 10 वेच गया। तो आप कितने दिन में कितने कमा लेते हैं? कोई 500-600 बस? उसका क्या करते हैं?
कोई बच्चा दी आटा उटा ले आईदा है। बच्चे कमाते हैं? बच्चे भी कमा दे, बच्चे पोतरे पोतरियां चे गए ने। अच्छा, उन्होंने तो मदद करते हैं अब्बे की, खिदमत करते हैं अब्बा की? कोई ये आख्या भी तुसी आप दी करो। कोई करेले गोश्त आपको खिलाता है? नहीं खिलाता जी, कोई नहीं खिला रहा। करेले गोश्त पानी नहीं पिया दे, करेले गोश्त किधर रहेगी? कुछ चाटी वाली लस्सी, करेले गोश्त, कोई चक्कर ही नहीं? कोई चक्कर नहीं। अब्बे को पैसे भी नहीं देते? नहीं सर, ये आप देख लें। अरबाज भाई बस ठीक है सर, वो मौला जट बन जाओ तुसी भी, ये टीका भी मौला जट है। वो तो बन गया कबरां च। आप भी लो, बच्चे भी लो। ठीक है जी, ठीक है सर। टीका अगर लगवाना है इतने नेड़े भी है। मैं उतो मैं जाना ना सुबह कोई 8-9 बजे लाए तो उत्थे गड्डियां खड़ियां होंदियां ने, उतो लवा लांगे। लवा लो, देखो ना करोना नहीं, पैसा नहीं है चाचा, पैसा नहीं। दूजा वेखो ना, करोना की वजह तो थोड़ी बिक्री कम हो गई। इस टीके लगणगे, हर चीज खुलेगी, लोगों का खौफ खत्म होएगा, कारोबार बढ़ेगा। कल लगा होएगा, भावें अगले जान जाइए तो भावें अगले नहीं 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 लगा ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ठीक है सर, ये सुबह लगी है। ख्याल रखें अपना, बिल्कुल। और यही डांग ना औलाद के ऊपर पूरी मौला जट बन जाए। पूरी मियाँ जी करदा पे आप कोई सीटा दे पैसे मंगो तो नहीं देंदे, आंदे ने असीं आपदे बच्चे पालिए कि तेनू दीजिए। है 500-400 बन जाता है, उन्हें ना मेरा आपका गुजारा चल जाता है। तो हमारी जो ताई अम्मा है वो जिंदा है? आपकी अहलिया 5 साल हो गए फौत हुई, फात पा गई। उसके बाद शादीशुदी आपने नहीं कराई, अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं? तो औलाद भी हेल्प नहीं करती? नहीं कर रही। तो वैक्सीनेशन भी नहीं लगवाई? की करिए, अपना ख्याल रखें थोड़ा बहुत। ठीक है सर, खुश रहें। बहुत शुक्रिया। ओके। क्यों खासा कितना आप बैरियर कितना है लोगों में अभी तक? हम लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये एक माइंड सेट हो जाता है ना, बस किसी ने कह दिया। अब ये बुजुर्ग जो थे ना, अब उनके पास कोई उस चीज़ की लॉजिक नहीं है। बेसिकली अवेयरनेस पैदा करनी है। अब ये मतलब थोड़ा ज़रा टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह आप लगे हुए मुदस्सर साहब, तो इंशाल्लाह सर मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क में हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगी। बस सिर्फ लोगों के जहन में एक है कि पता नहीं इसके लगवाने से क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि लगवाना चाहिए लोगों को। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक। पंजाब पुलिस देख के डर तो नहीं गए? नहीं, मैं तो आपको देखने के लिए रुका था। बहुत आपकी मोहब्बत है, आपका शुक्रिया। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद आरफ। शहजाद भाई, क्या रक्षा चलाते हैं? हाँ जी। मामला ठीक है? नहीं, मामला ठीक बिल्कुल भी। बहुत प्रोमिनेंट फिल्मी सितारे मुल्क के हमारे अरबाज खान साहब, डीसी साहब हमारे मलिक साहब जी जी, तो स्पेशल उन्होंने कहा कि शहजाद भाई को आज मिलना है। थैंक यू जी। हमें फ़ोन उन्होंने किया कि शहजाद भाई को बुलाएं यार, तो शहजाद भाई से मिला दिया हमने। क्या पूछना है आपने, क्या बताना है? लगवाई है वैक्सीनेशन? नहीं अभी नहीं। क्यों नहीं लगवाया? बल्कि आप लगवाएं और आप भी एक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें कि जो सवारी आप बिठाएं ना, जिन्होंने वैक्सीनेशन की है उनको बिठाएं। ये भी जो है ना, लोगों को थोड़ा सा ज़रा होगा कि यार ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपके थ्रू भी एक मैसेज जाएगा, एक अच्छा काम है, उसमें आप भी अपना हिस्सा डालें। एक काम और हो सकता है। जी। अरबाज भाई ने तो बता दिया ना बात, बहुत बड़ी ज़बरदस्त करके सॉलिड लेंटर डाल दिया। ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ, जी। इसका तर्जुमा कर देता हूँ। जो भी सवारी बैठे ना, तो उसे कहें वैक्सीनेशन लगवाई है, वो कहे नहीं लगवाई, तो उसे कहें इस तरह तो नहीं होता, आप तो पढ़े लिखे मालूम होते हैं, 2-4 बातें करेंगे तो वो सोचना शुरू कर देगा आपकी बात को कि यार ये शहजाद भाई, इंटेलेक्ट का ताल्लुक आपकी डिग्रियों से नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। शऊर का ताल्लुक डिग्रियों से तो नहीं है, बंदे को खुद होना चाहिए। हाँ, तो जैसे आपने पढ़ी लिखी बात की कि मैं करवाता हूँ, मास्क रेगुलर लगा रहे हैं? जी, रेगुलर लगा हुआ। कुछ पूछना आपने डीसी साहब से? कोई घर का मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई दुनिया भर का मसला बताएं। मसला तो यही है कि रोजगार चलना चाहिए बंदे का। रोजगार चलेगा तो सारे निज़ाम चलेंगे। आपने बात करी रोजगार की, रोजगार तब चलेगा जब लोग काम करेंगे, बिजनेस चलेगा। बिजनेस तो बंद हुआ पड़ा है। बिजनेस क्यों बंद हुआ पड़ा है? कोरोना की वजह से। कोरोना का हल क्या है? वैक्सीन, जो भी आपने नहीं लगवाई, सबसे पहले खुद लगाएं, सारों को लगवाएं, अपने जानने वालों को फैलाएं मैसेज के ज़रूर लगवाओ, ताकि बिजनेस ओपन हो, कारोबार चले, रोजी चले, आपको पैसे आएंगे, फिर घर चलेगा। हर चीज़ इस वजह से बंद हुई है। इसका हल सिर्फ सिस्टम वैक्सीन है। वैक्सीन लगवाओ फौरी तौर पर, बाकी सबको भी लगवाओ। क्या कहते हैं खान साहब? जी बिल्कुल, ये बल्कि आप लगवाएं और उसके बाद आप ये एक तहिया कर लें कि मैंने उस सवारी को बिठाना है जिसने वैक्सीनेशन लगवाई। ना अच्छा स्टार चल के पास आ जाए तो बंदा पूरे मोहल्ले को रक्षे पे बिठा के वैक्सीनेशन करवाने चला जाता है। इंशाल्लाह सुबह जो ना छुट्टी है तो सुबह मैं इंशाल्लाह लगवा लूँगा। ठीक हो गया? पक्का जी। और डीसी साहब आज पता क्या कह रहे हैं सुबह के? वो फरमा रहे हैं कि 5-6 महीने में अल्लाह खैर करे शहर वापस खोलना है। इंशाल्लाह जी। ये कितनी बड़ी बात होगी? मैं कहता सबसे बड़ी बात ही यही है।
और लोगों के रोजगार चलेंगे, कारोबार चलेंगे, किसी की मुताजगी नहीं रहेगी। आप पिछले फरवरी में तो बेहतर कमा रहे थे, मार्च में लॉकडाउन हुआ ना, तो मसाइल खराब हुए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब एलपीजी पे ही है, एलपीजी पे इसी सिलेंडर पे। जी सर, ख्याल रखा करें, कड़ा कूड़ा खोलते हुए हैं वो सर मैं डलवाते उतनी हूँ जितनी जरूरत हो, ज़्यादा डलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ख्याल रखें। ठीक है जी। और बात ये सर, क्योंकि इनके साथ डेली बेसिस पे 20, 25, 30 लोगों ने, 40 या 50 लोगों ने बैठना होता है, तो सबसे पहले इनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बढ़िया अहम बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग्लोब से खुद बनवाते हैं, कहाँ से बनाते हैं? सर ये बने बनाए मिलते हैं, सेल करते हैं कमीशन पे। ये कितने का एक देते हैं? ये 300 का सर। अच्छा, तो लोग खरीदते हैं, रुझान है इसका? जी सर अब है, लेकिन थोड़ा वायरस की वजह से महीना 2 हो गया, काम बहुत स्लो हो गया। बड़ा डेकोरेशन, प्यारा डेकोरेशन पीस है। जी डेकोरेशन है जी। तो सुबह के बिका है कोई या बस खप रहे हैं? अभी आया हूँ, अभी तक कोई नहीं बिका। 2 बजे का आया हूँ सर, फिर रहा हूँ रोडों पे, मार्केटें बंद हैं सर, तो फिर रोड पे चल फिर गई सेल। तरह फिल्म डब्बों में पड़ी रह गई है ना, इसी तरह देखें मार्केट का हाल है। आपने लगवाया टीका? जी टीका लगवाया? नहीं सर। देखिए ना, अब जब तक आप खुद टीका नहीं लगवाएंगे। हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह फिट है सर। फिट है भाई, जबरदस्त। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है आपका ना। चलिए अल्लाह पे भरोसा है सर, अभी 2 साल हो गए है तो देखें, बीमारी है उसका आपने इलाज भी करवाना है, ठीक है ना। आप अपने लिए तो ठीक है फिट है, दूसरे अगर आपके साथ जो बैठते हैं हो सकता है वो फिट ना हो। 120 पे फुल अमल करते हैं सर। आप कह रहे हैं ना सुबह से एक बिका है, आप वैक्सीनेशन खुद लगवाएं, लोगों को भी अवेयर करें, फिर इंशाल्लाह देखना आपके एक दिहाड़ी में सब बिकेंगे, काम बढ़ेगा ना, लोग निकलेंगे, रोजगार तब बढ़ेगा, लोग अपने कामों पर तब आएंगे जब वैक्सीनेशन लगवा लेंगे। आपके लिए कर रहे हैं, देखें हम आए हैं धूप में, डीसी साहब आए हैं कोरोना को लेके, हिफाजत के लिए। कोरोना को लेके दिल में कोई खदशा है तो पूछ लें, बिला खौफ। बिला खौफ नहीं है सर, बस हुकूमत लगी हुई है, इंशाल्लाह 120 पे अमल दरामद करवा रही है। आप देखो बात सुनो, लाजमी लगवाओ टीका, ठीक है? टीका लगवाओगे तो कारोबार चलेंगे। हम ओपन करेंगे शहर को, हम चाह रहे हैं 5 से 6 महीने में शहर को मुकम्मल ओपन कर दें, सारी दुकानें खुली हो, सारे कारोबार चल रहे हो, आपकी भी रोजी आ रही हो, उसके लिए टीका लगवाओ। आप भी लगाओ, बाकी लोगों को लगवाओ, अगर नहीं लगवाओगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? जी सर नवीद अहमद। नवीद भाई, क्या हालात हैं? जी बस गुजारा हो रहा है सर। डीसी साहब हमारे साथ हैं, अरबाज खान साहब हैं, सरफराज साहब हैं। क्या सर पूछेंगे? आपने लगवा ली है वैक्सीन? सर मैसेज किया है सर, रिप्लाई आता तो इंशाल्लाह। नहीं आपकी उम्र? सर 35 हो। मैसेज की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा जाएं, ये साथ लेफ्ट पे सेंटर बना हुआ है, ये ग्लोरिया के साथ लेफ्ट पे जाएंगे, सेंटर बना हुआ है, जाएं वहाँ पर वैक्सीन लगवाएं, अभी जाएं। सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे तो कारोबार चलेगा, वरना बैठे रहोगे इधर। सर अगर वाइफ का और बच्चों का अगर नहीं है, आईडी कार्ड मेरा है, तो उनके साथ हो जाएगा। अगर 30 साल से ऊपर उम्र है तो लगवा लें फौरी तौर पे। वाइफ का है आईडी कार्ड? नहीं आईडी कार्ड मेरा है। भाभी का आईडी कार्ड नहीं बना, ये आईडी कार्ड नहीं बना हुआ? अच्छा, आईडी कार्ड नहीं है तो फिर इशू बनेगा, लेकिन उसको लगवा ले। आईडी कार्ड क्यों नहीं बनवाया हुआ यार? सर वो कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है चक्कर लगाना पड़ता है 2-4। उसका भी हल निकाल लेते हैं। इनका मैं नंबर, अपना DDHO साहब, इसका नंबर लें। इसकी वाइफ का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, कोई डेट कहीं से पता चल जाएगी, कोई तरीका इसका निकालते हैं। वैक्सीनेशन सभी करवानी है हमने, फैसिलिटेट कर दें ताकि वो साथ मामला फैसिलिटेट इनको। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ इनको। ठीक है सर, थैंक यू। कोई और मसला तो बताएं यार। सर शुक्रिया सर, पक्का, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। MM आलम रोड हम इस वक्त मौजूद हैं और अरबाज खान साहब फिल्मी सितारे, DC साहब साथ हैं, और इस वक्त चेक ये कर रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद फूड आउटलेट्स कितनी कर रही हैं और वैक्सीनेशन के मामला क्या हैं। आप हमारे साथ रहिए। तो वैक्सीन लगवा ली है कोरोना की? तो सर अभी नहीं लगवाई। 18 साल से ऊपर जो है उनको, अब तो आपको पता है ना, वो आज की डेट है, इंशाल्लाह कल आपके साथ लग रही है, साथ वाली बिल्डिंग में। सिटी से हूँ तो आइडिया नहीं है, इंशाल्लाह कल लग जाएगी। लग रही है, यहाँ जाके लगवा लें, बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में। मैसेजेस हम लोगों ने करवा ली है, मैं हम लोगों को वो भी आ गया, तो इंशाल्लाह। कौन मैनेजर साहब कौन है इधर? आप मैनेजर, क्या नाम है आपका? रिजवान भाई, स्टाफ को नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई वैक्सीनेशन? करवानी है हम लोगों ने, मैसेजेस हम लोगों ने करवा दी, क्योंकि फ्राइडे को बंद होता है और सैटरडे संडे और बाकी नॉर्मल डेज में, ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि करवानी मैसेजेस हम लोग। आप इस तरह हेल्प आउट नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? बिल्कुल, मैसेजेस हम लोगों ने करवा लिए हैं, हम लोगों को कोड भी आ गया है, तो इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में हम लोगों को ना हो जाएगी। हमारे गार्ड्स को लग गई हुई है, तो बस कुछ स्टाफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान साहब। चाचा कहाँ से हैं खान साहब? मियां वाली सर। सुभान अल्लाह, आपका तो प्राइम मिनिस्टर आपके अपने हैं। और क्या चाहिए आपको? अल्लाह का शुक्र है सर। कभी देखा उनको, मियां वाली खान साहब को आपने? देखा हुआ सर, बस क्रिकेटर के तौर पे। क्रिकेट के तौर पे। अच्छा जी बॉस। तो कब करवाई वैक्सीनेशन आपने? कल सर। DC साहब है मेरे साथ, बिल्कुल खान साहब हैं, अरबाज खान साहब।
कहाँ से करवाई है वैक्सीनेशन? 7 साल में नहीं है, सोच रहा हूँ। साथ लगवाया हुआ इधर भी? सामने मेरे कार्ड में। हाँ गुड। यहाँ पर जिन्होंने लगवाई है बैज लगवाए उनको यहाँ पर आई एम वैक्सीनेटेड, ठीक है, ग्लोरिया के बैज बनवाए आई एम वैक्सीनेटेड। और लोग वैसे भी अच्छा लगेगा कि लोग देखेंगे उससे मिलते हुए बात करते, अच्छा ये तो वैक्सीन लगवाई हुई है इसमें। तो मैं ये भी हम एक कैंपेन मिलके स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर भी। बहुत जबरदस्त जी। खान साहब जी सर, जबरदस्त, क्या बात है जी। ये आप चाचा बाजी ले गए मियां वाली के चाचा। बिल्कुल, आप हम सब के लिए मोटिवेशन है, अच्छी बात है। जड़ा आंदा है उनको यार टीका लो। बिल्कुल, हम पूरे सर सब जा रहे हैं, आस्ता आस्ता ना सब लगवाने के लिए जा रहे हैं हम, बारी बारी सर। आगे सर नंबर बढ़ते हैं। मास्क पहनने का जब लोगों को कहते हैं तो आगे से बुरा तो नहीं मनाते? नहीं दे देते सर। आपकी बात मानते हैं? मानते हैं सर। ये तो पता है गुस्से वाले हैं। नहीं, अच्छा, बिल्कुल मानते हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका जी। मास्क किधर गया आपका? मास्क के बगैर आप क्यों फिर रहे हो? आपको पता है ना बाहर कोविड है। और नाम क्या आपका? कैसर भाई, मास्क पहनते ही नहीं? नहीं सर, पहनते हैं, वहाँ भी काम पे खराब हो गया। भी नहीं पहना, हेलमेट भी नहीं पहना है, इशारे भी नहीं है, गाड़ी के ऊपर स्विच भी नहीं है। बात भाई देख लें, जान हिफाजत करें अपनी, अपने लिए करें, अपने घर वालों के लिए करें। हेलमेट भी पहने, मास्क भी पहने और वैक्सीनेशन हो गए। मास्क किधर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? ये स्टूडियो जा रहे हैं। स्टूडियो गाते हैं? जी। क्या गाते हैं? सॉन्ग्स सुनाए। आता ही नहीं। फैशन फोटोग्राफर स्टूडियो मेरा। अच्छा, तो कहाँ मास्क? मास्क नहीं है, हेलमेट भी नहीं, मास्क भी नहीं, वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई? करवाई है। वैक्सीनेशन करवाई? पूछा सर। करवा ली है वैक्सीन? कौन सी करवाई है? कोरोना की नहीं। फिर कौन सी करवाई? खसरे के टीके लगवा लिए हैं? प्यारे भाई क्या कर रहे हो यार? घर से निकले हैं, मास्क को हाँ साहब जी सर, वही समझाया ना, आप तो सितारे हैं हमारे। मैं वही कह रहा हूँ, ये पता नहीं कौन सी लगवा ली इन्होंने। भाई हेलमेट भी पहने और वैक्सीनेशन करवाए। थैंक यू। ये सर देते हैं आप। मास्क पहने। निकल गया सर। हो गया। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। क्या हाल है आपके? दुआएं आपकी। क्या नाम है? लियाकत अली। लियाकत अली, खैरियत है ना? दुआएं आपकी। और ये कितने साल से आपके पास है? मेरे जनरल ज़िया के दौर का। ये आपके पास शाही सवारी जनरल ज़िया के दौर की है? बिल्कुल जी। क्या नाम है इसका? कोई नाम भी रखा है? ना, कोई नाम नहीं रखा। कैसे बुलाते हैं? अब भी बोलता है जी, अल्लाह के हाथ से। तो डीसी साहब है साथ? कोई बात नहीं जी। तो मास्क मुस्क चाचा कोई चक्कर नहीं? मास्क रखिया, मैं ना मलबा सूख जाया मेरा ना, अभी लाया। हाँ, ये रखे अपने पास। ये बड़ी घर में खैर है ना? हाँ जी। वैक्सीन लगवा ली है? वैक्सीन नहीं लगवानी। क्यों? अल्लाह की आज ही चले जाएंगे। क्यों ना, वैक्सीन नहीं लगा। मुझे बता के जाएं, ठहर जाएं। चक्कर क्या है? चक्कर मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ, चक्कर बताएं। चक्कर ये है, वो आंदे जी 2 साल के बाद बंदा तुरया जाता, मर जाता। नहीं तो ये किसने बताया? मेरा मोबाइल पे आया, टीवी पे आया। तो ये हुकूमत के। हाँ जी, इधर आए, इधर से आए, इधर से पास आए, पास। नहीं तो ये 2 साल बाद किसने बताया? मोबाइल में? हाँ जी, मोबाइल में आया। तो वो कोई भी बता देगा आपको, तो आप सच समझ लेंगे? नहीं, अल्लाह के हाथ से। मोहल्ले के किसी मौलवी ने बताया कि तो खुतबे में? ना जी, अल्लाह के हाथ से। पता नहीं भावे जाने ही निकल जाए। हाँ, तो फिर आप वैक्सीनेशन भाजी लवाओ लाजमन। बिल्कुल ठीक है, वो कोई गलत खबर ने सारियाँ असि खुद लवाई हुई है, हर बंदे ने लवाई हुई है, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ। तो खान साहब, अरबाज खान साहब हमारे फिल्में देखते रहे हैं? देखते रहे। कौन सी फिल्म देखी, मुझे याद करवाएं। सारियाँ देखी, सरकार राही दियाँ देखी हैं, खान साहब दियाँ देखी हैं। अरबाज खान साहब की फिल्में देखते रहे? बिल्कुल देखते रहे। फैन है इनके? बिल्कुल। तो इनकी बात सुन लें, 2 साल वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, खान साहब क्या कह रहे हैं? कहते 2 साल बाद मैं मर जाऊंगा वैक्सीन करवा ली तो। ना चाचा, ये नहीं कहना। बहुत मेहरबानी। अब देखें, वो फिल्म के पर्दे में से निकल के आपको मिलने आए हैं कि भाई नहीं मरते। बहुत मेहरबानी। ख्याल रखें अपना। ठीक है सर। अपनी शाही सवारी का भी ख्याल रखें। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। मैं डीसी साहब पूछना ये चाह रहा हूँ मलिक साहब कि कितना टारगेट अचीव हो चुका है और कितने लोग लगवा चुके हैं वैक्सीनेशन लाहौर में? देखिए, लाहौर वो वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान में जिसमें सबसे ज़्यादा रेट रहा है वैक्सीन लगवाने का। हम अभी तक 9 लाख को टच कर रहे हैं, 8,80,000 लगवा चुके हैं और 9 लाख को हम करीब पहुंच गए हैं। सो टारगेट हमारा 70 से 80 लाख है, कम से कम 70-80 लाख हमने अचीव करना है 5 से 6 महीनों में। अपनी टारगेट सेट किया हुआ है, जिसके लिए डेली बेसिस पे मुझे 60 से 70 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगानी है। और अगर मैं 60-70 हज़ार लगाने को कामयाब हो जाता हूँ तो इंशाल्लाह 5 से 6 महीने में जो मेरा एक आपसे वादा है, हम लाहौर को ओपन करेंगे मुकम्मल तौर पर। ऑब्वियसली आपने आज देखा उसमें कुछ मिक्स अप्रोच थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने लगवाई हुई या लगवाना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा मलिक साहब एक और कि जो लोग स्किप कर जाते हैं या नहीं आते या नहीं लगवाना चाह रहे,
और उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो डिसइंफॉर्मेशन को मान रही है, उन लोगों तक गवर्नमेंट कैसे पहुंचेगी, आपके इदारे कैसे पहुंचेंगे, आप कैसे जाएंगे? देखिए, अब हम इस मार्केट में मौजूद हैं, इस मार्केट में हम मौजूद हैं फिजिकली। अवेयरनेस कैसे जनरेट करनी है, क्रिएट करनी है, आपके चैनल्स मौजूद हैं। हम आपके आज प्रोग्राम जो हुआ है उसमें मेरे ख्याल में बहुत अवेयरनेस जनरेट हुई होगी लोगों में, मिसकंसेप्शंस, डिसइंफॉर्मेशन भी ख़त्म हुई होगी। स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, स्टार्स हमारे साथ चल रहे हैं, आपने देखा उलमाए कराम मौजूद हैं। सो हम अगले जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला खुतबों में हम रिक्वेस्ट करें उलमा से कि खुतबे में इसके बारे में बात करें कि वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है, तो वहाँ लोग उनको सुनेंगे। इसके साथ साथ हम डोर टू डोर भी एक फ्लोट के ज़रिए हम स्टार्ट करने लगे कैंपेन। हम डोर टू डोर जाएँ, हमारे लोग अवेयरनेस जनरेट और करने। कितने लाहौर में वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं? अभी 40 पे हम पहुंच चुके हैं। 40 हैं। 40 सेक्टोरल प्लस परमानेंट्स हमारे जो है वो 40 फैसिलिटीज। लोगों को अभी तक एक्सपो सेंटर का ही पता है। ऑब्वियसली वो इस पे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है जो आप बात कर रहे हैं कि हम कहाँ पर ज़्यादा हमारे ओपन हो चुके हैं। लेकिन अब यूजली अपने एरियाज़ में लोगों को पता है, PKLI का पता है, LDA कॉम्प्लेक्स का पता है, मीनार पाकिस्तान के साथ। इस तरीके से एक्सपो का तो ऑलरेडी लोगों को पता ही है। इस तरह मुख्तलिफ सेंटर्स का लोगों को पता है, लेकिन जो सेक्टोरल अप्रोच है, फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, वो उस खास सेक्टर से मुतल्लिक है, उन सेक्टर के लोगों को पता होगा। तो हम इंशाल्लाह इस अवेयरनेस कैंपेन को मज़ीद आगे लेके चलेंगे, इसको बढ़ाएंगे। खान साहब, आखिरी बात कोई? सर, मैं यही कहूँगा कि देखें, जैसे हम लोग बचपन में खुद भी बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते रहे हैं ना, वो हम लोगों की हिफाजत के लिए थे। तो आप लोग सिर्फ ये समझें कि उन हिफाजती टीकों में एक टीके का इजाफा हो गया, वो आपने भी लगवाना है, बच्चों को भी लगवाना है। तो देख लें, मतलब हम लोग आए हैं DC साहब के कहने पर, उन्होंने इतनी पेन ली है, तो वो आपकी खुशकिस्मती है कि इतनी पेन लेने वाले लोग हैं। तो आप खुदारा आप अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाएं, आप वैक्सीनेशन करवाएं। आपके जहन में जो मुबहम है, मिगविटीज़ हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़रूर लगवाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल बेटा, पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 5 में। और साथ में मजदूरी भी? मास्क भी नहीं मेरे बेटे का। अब्बा क्या करते हैं? बाबा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। तो कितने साल से कर रहे हैं आप? ये मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ, 2 साल हो गए। चाइल्ड लेबर के मसाइल हैं इधर, लोगों के घर में रोजगार के मसाइल हैं, साथ वबा ने घेरा हुआ है। हज़ारों मसले हैं, ऑब्वियसली मसले तो बहुत ज़्यादा हैं। शहर बहुत बड़ा है, 1.5 करोड़ आबादी करीब पहुंच चुका है, मसाइल तो बहुत हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमने हर मसले को फ्रंट पे लड़ना भी है, उससे उसका कोई हल निकालने की कोशिश भी करनी है, कोशिश नहीं छोड़नी, होप को नहीं छोड़ना। बहुत शुक्रिया आपका। DC साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। 40 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर्स लाहौर में मौजूद हैं और अगले 6 महीने में 80 लाख से ज़ायद आबादी को कोरोना वैक्सीन उन तक पहुंचानी है, उनको लगानी है, ताकि शहर की रौनकें जो हैं वो दुबाला हो सके। आज का प्रोग्राम लाहौर की रौनकों के नाम, लाहौर की खुशियों के नाम, लाहौर की शादमानियों के नाम, फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।